Yes, now we will discuss our third stanza of the trees. Third stanza. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichens still reaches like a voice into the rooms. आई सेट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा. आई मीन्स कौन है यहाँ पर? पॉइट है. पॉइट कौन है? एंड्रीनी रीच. एंड्रीनी रीच कहती हैं कि आई सेट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, कि मैं अंदर बैठी हुई हूँ. डोर्स ओपन है. डोर्स कहाँ ओपन है? वरांडे की तरफ. राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं क्या कर रही हूँ? लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ. इन विच, जिसमें मतलब जो लॉन्ग लेटर लिख रही हूँ उसमें क्या है? आई स्कार्सली मैंशन द डिपार्चर, मैं मुश्किल से उसमें डिपार्चर के बारे में लिख रही हूँ. डिपार्चर मतलब जो ये मूवमेंट चल रही है, घरों से पेड़ जो है जंगलों की तरफ जा रहे हैं, तो मैं मुश्किल से उस डिपार्चर को उसमें मैंशन कर रही हूँ. ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस मीन्स फॉरेस्ट जो है वो जंगलों, फॉरेस्ट मतलब जो पेड़ हैं वो घरों से जंगलों की तरफ जा रहे हैं, इस चीज़ को मैं मुश्किल से उसमें मेंशन कर रही हूँ. द नाइट इज़ फ्रेश, अब रात कैसी है? फ्रेश है बिल्कुल. द होल मून शाइन्स, चंद्रमा शाइन चमक रहा है. इन अ स्काई स्टिल ओपन, आकाश खुला है. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, कहते कि बाहर जो लीव्स की स्मेल है, जो पत्तियों की स्मेल है, लीचन मतलब जो काई की स्मेल है, वो रूम में एक वॉइस के साथ, एक आवाज़ के साथ आ रही है. ठीक है, मीन्स कवि जो है, जो एंड्रीनी रीच है, वो इस चीज़ को फील कर रही है कि जैसे कि वो जो पेड़ हैं वो घरों से उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है और वो बाहर की तरफ जंगलों की तरफ जा रही हैं. अब कहते हैं द माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट. लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड into the night, winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. माई हैड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स. अब कहते हैं कि मेरा जो हेड है, मेरा जो सिर है, वो किस चीज़ से भर चुका है? विस्पर से, मतलब जो फुसफुसाटे हैं, जो ये आवाज़ें आ रही हैं, उस चीज़ से भर चुका है. मीन्स उसने लास्ट में कहा ना कि उसे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो वो उस चीज़ से उसका दिमाग भर चुका है. विच टुमारो विल बी साइलेंट, वो कल क्या हो जाएंगी? सारी आवाज़ें शांत हो जाएंगी, क्योंकि सुबह तक तो सारे पेड़ जो हैं वो जंगल में चले जाएंगे, तो कल जो ये आवाज़ें हैं वो सारी साइलेंट हो जाएंगी. लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, कहते हैं कि सुनो, ग्लास जो है वो ब्रेकिंग मतलब टूट रहा है. ग्लास टूटने का मतलब क्या है? कि जो लीव्स हैं, जो पत्तियाँ हैं, वो ग्लासों को तोड़कर वो उनको जो कांच है उसको तोड़कर वो बाहर निकल चुकी हैं. द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ट्रीज जो हैं वो स्टम्बलिंग मतलब लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. इनटू द नाइट, अब ये पूरा सीन कब का? रात का है, कि जो वृक्ष है वो लड़खड़ाते हुए रात के समय आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. विंड्स रश टू मीट देम, और हवा उनसे रश दौड़ रही है मिलने के लिए. द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, चंद्रमा एक शीशे की भांति एक टूट चुका है. इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और ऐसा लग रहा है कि जो चंद्रमा के टुकड़े हैं वो एक क्राउन, एक ताज की भांति एक लंबे से ओक के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर जो है वो गिर चुके हैं. तो इस तरह का वो सीन जो है कवि ने यहाँ पर इमेजिन किया कि पेड़ जो हैं, जो घरों के अंदर थे, वो जंगलों की तरफ जा रहे हैं. जब वो जंगलों की तरफ जा रहे हैं तो वायु जो है, विंड जो है, उनसे दौड़कर मिल रही है. मून टूट चुका है, और मून की जो फ्लैश है, जो लाइट है, वो एक क्राउन की भांति, एक ताज की भांति टॉलेस्ट ओक के ऊपर पड़ी हुई है. तो इस तरह से इस पोएम में एंड्रीनी रीच ने ट्रीज़ के बारे में बताया कि जो घर में आर्टिफिशियल ट्रीज़ हैं, या जो हमने वृक्ष लगाए हुए हैं घरों में, वो अब जंगलों की तरफ जा रहे हैं.